तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सीलिंग लिन फैंग को बताती है कि उसकी डीमन आर्मी जल्द ही गुसेन कॉन्टिनेंट पर अटैक करने वाली है और अब यहाँ पर लिन फैंग कुछ भी नहीं कर सकता है। यह सुनकर लिन फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में सीलिंग की बॉडी को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब लिन फैंग बाकी सभी लोगों के पास आता है, जिसे देखते ही चैंगसी उसकी तारीफ करने लगती है। तभी वांग क्विन लिन फैंग के पास आते हुए उसे थैंक्स करते हुए बोलती है कि अगर आज लिन फैंग ने यहाँ पर आकर उन्हें नहीं बचाया होता तो वह सभी लोग अब तक मारे जा चुके होते। और अब रियू लॉन्ग भी न चाहते हुए भी लिन फैंग को वहां पर थैंक्स करता है। दूसरी ओर लिन फैंग बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, जो देखते ही क्विन यिंग उसके पास आते हुए बोलती है, लिन फैंग आखिर तुमने सीलिंग की माइंड में ऐसा क्या देखा जिससे तुम यहाँ पर इतने ज्यादा परेशान हो गए हो। लिन फैंग क्विन यिंग को बताता है कि डीमंस की आर्मी गुसेन कॉन्टिनेंट पर अटैक करने के लिए तैयार है और वह लोग धीरे धीरे गुसेन कॉन्टिनेंट के चारों ओर मौजूद बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए वहां पर पोर्टल बना रहे हैं, जिस पोर्टल के रास्ते वह सभी लोग एक साथ गुसेन कॉन्टिनेंट पर अटैक करेंगे। तो उन सभी डीमंस को रोकने के लिए हमें यहाँ पर जल्द से जल्द और भी कई सारे सीक्रेट स्टोन कलेक्ट करने होंगे। और अब लिन फैंग वहां पर पड़े हुए ब्लैक ड्रैगन की डेड बॉडी को अपने पास मौजूद एक स्पेस पॉकेट के अंदर रख लेता है। यह देखते ही रियू लॉन्ग आगे आते हुए बोलता है, ब्रदर लिन फैंग, क्या आप यह ड्रैगन की डेड बॉडी मुझे दे सकते हो, क्योंकि मैं यही लेने के लिए सभी लोगों के साथ यहाँ पर आया था। मेरे फैमिली मेंबर्स को इस ड्रैगन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तभी साउटियान आगे आते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें क्या लग रहा है हम इतनी आसानी से तुम्हें यह ड्रैगन दे देंगे? तुम पूरे रास्ते मेरे मास्टर की बेइज्जती करते रहे। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ में जो गॉड लेवल स्पीयर मौजूद है वह भी मेरे मास्टर का है। मेरे मास्टर ने ही उसे तुम्हारे एंसेस्टर को बेचा था और उसी स्पीयर का यूज करते हुए तुम मेरे मास्टर से फाइट करना चाहते थे। बेवकूफ, तुम उस स्पीयर का यूज करके ड्रैगन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, जबकि मेरे मास्टर ने अपने एक ही अटैक में ड्रैगन को जान से मार दिया। तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम अभी भी मेरे मास्टर के सामने टिक सकते हो? अब यह सुनकर रियू लॉन्ग को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वह बोलता है, लिन फैंग प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ और अब मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल हो और मैं चाहे किसी भी वेपन का यूज क्यों ना कर लूँ, मैं तुमसे नहीं जीत सकता हूँ। मेरे एंसेस्टर को यह ब्लैक ड्रैगन चाहिए, इसीलिए मैं इसे लेने के लिए यहाँ पर आया था और अब यह ब्लैक ड्रैगन तुम्हारे पास है। तुम अगर चाहो तो इसे बेच सकते हो, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इसे खरीद पाऊं, पर मेरे एंसेस्टर इसे खरीदना जरूर पसंद करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि तुम मेरी गलतियों को भूल जाओगे और मेरे एंसेस्टर को यह ड्रैगन बेचने के लिए तैयार होगे। लिन फैंग बोलता है, अगर मुझे इस ड्रैगन की डेड बॉडी के बदले गॉड लेवल ट्रेजर और डिवाइन लिक्विड मिले तो मैं इसे बेचने के लिए तैयार हूँ। तो अपने एंसेस्टर से कहना कि 1 महीने के बाद जुआसी को कांटेक्ट करे, मैं ऑप्शन हाउस में इस ड्रैगन को बेचूंगा। यह सुनकर रियू लॉन्ग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 1 महीने के बाद लिन फैंग ने ऑप्शन हाउस में उस ड्रैगन की डेड बॉडी को बेच दिया होता है, जिसके बदले उसे 30 बॉटल डिवाइन लिक्विड और 6000 सीक्रेट स्टोन मिले होते हैं। साथ ही साथ लिन फैंग ने उस ऑप्शन में लाइटनिंग ड्रैगन के द्वारा थूके गए वाटर ऑफ लाइफ को भी बेचा होता है, जिसके बदले उसे 3000 सीक्रेट स्टोन और 15 बॉटल डिवाइन लिक्विड मिला होता है। अब इस ऑप्शन से जुआसी को भी बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ होता है, जिस वजह से वह वहां पर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अब वह लिन फैंग से बोलती है कि लिन फैंग, अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें मेरी कोई जरूरत पड़े तो तुम मुझसे बेझिझक मदद मांग सकते हो। साथ ही साथ तुम कभी भी मेरे पास आकर मेरे पास मौजूद गॉड लेवल ट्रेजर भी सस्ते दाम पर खरीद सकते हो। यह सुनकर लिन फैंग जुआसी को थैंक्स करता है, पर वह वहां पर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। अब लिन फैंग के चेहरे को देखकर जुआसी बोलती है, लिन फैंग, तुम जब से गॉड प्रिजन से वापस लौटे हो तब से तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो। अगर यहाँ पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम उस बारे में मुझसे बात कर सकते हो। लिन फैंग बोलता है, मास्टर, डीमंस जल्द ही गुसेन कॉन्टिनेंट पर अटैक करने वाले हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि अपर वर्ल्ड में कई सारे पावरफुल इमॉर्टल्स और गॉड्स मौजूद हैं। वह लोग इतने ज्यादा पावरफुल है कि काफी आसानी से सभी डीमंस को हराकर गुसेन कॉन्टिनेंट को बचा सकते हैं, पर आखिर वह लोग ऐसा क्यों नहीं करना चाहते हैं? यह सुनते ही जुआसी लिन फैंग की ओर देखते हुए बोलती है, शायद से तुम्हें इस बारे में किसी ने भी नहीं बताया। गुसेन कॉन्टिनेंट पर जो डीमंस अटैक कर रहे हैं उनका मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है
और पास्ट में एक बार गॉड रेलम्स के कुछ गॉड्स ने आपस में मिलकर गुसेन कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। वह सभी गॉड्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, पर वह सभी एक साथ मिलकर भी डीमन लॉर्ड का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यह सुनते ही लिन फेंग हैरान होते हुए बोलता है, तो क्या डीमन लॉर्ड सच में इतना ज्यादा पावरफुल है? जुआसी उसे बताती है कि एंशिएंट टाइम में कई सारे गॉड्स ने डीमन लॉर्ड के साथ फाइट किया और वह सभी लोग मारे गए, पर उस फाइट की वजह से डीमन लॉर्ड भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया। पर इसके बावजूद आज के टाइम पर डीमन लॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल है कि गॉड रेलम का पावरफुल से पावरफुल गॉड भी उससे फाइट करने से पहले 10 बार सोचता है। तो यहाँ पर तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, गुसेन कॉन्टिनेंट को नहीं बचा सकते हो। जैसे ही डीमन लॉर्ड आजाद होगा वह पूरे के पूरे गुसेन कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में पहले से ही प्लान बनाकर चलना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर गुसेन कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। यह सुनकर लिन फेंग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग अपने सभी साथियों को एक साथ लेकर वापस से गुसेन कॉन्टिनेंट में जा रहा होता है। वहीं पर लिली उन सभी लोगों को पोर्टल तक छोड़ने के लिए आई हुई होती है, क्योंकि उसने स्पिरिचुअल रोड के याओजिन सेक्ट को ज्वाइन कर लिया और अब वह यहीं पर रहकर अपनी ट्रेनिंग करेगी। अब जुआसी पोर्टल को एक्टिवेट करते हुए बोलती है, लिन फेंग तुम्हारे लिए स्टार गॉड पैलेस के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। तुम जब चाहो तब आकर हमारे स्टार गॉड पैलेस को ज्वाइन कर सकते हो। यह सुनकर लिन फेंग जुआसी को थैंक्स करता है और अब वह सभी लोग एक साथ वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब हमें गुसेन कॉन्टिनेंट के किसी कोने में एक डीमन को दिखाया जाता है। इसने कई सारे छोटे मोटे डीमंस को आजाद करके उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर लिया होता है और अब वह उन सभी डीमंस को अपने साथ लेकर एक किंगडम के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखते ही उस किंगडम के सभी सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उनमें से कुछ सोल्जर्स उन डीमंस के साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं, पर वह डीमंस बहुत ही आसानी से उन सभी सोल्जर्स को हरा देते हैं। और अब उन डीमंस का हेड चिल्लाते हुए बोलता है, सभी लोग सील की ओर आगे बढ़ो, हमें जल्द से जल्द डीमन लॉर्ड को यहाँ पर सील से आजाद करना है। और जैसे ही यहाँ पर डीमन लॉर्ड आजाद होंगे, हम सबसे पहले गुसेन कॉन्टिनेंट पर कब्जा करेंगे। इसके बाद सभी इमॉर्टल्स और गॉड्स को हराकर हम अपर वर्ल्ड पर भी कब्जा कर लेंगे। अब हमें मार्शल गॉड टेम्पल के अंदर अपर वर्ल्ड से आए कुछ इमॉर्टल्स को दिखाया जाता है, जो सिंग युआन के सामने खड़े बोल रहे होते हैं, सिंग युआन तो क्या तुम हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो? सिंग युआन बोलता है, मास्टर मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग यहाँ पर क्या चाहते हो। आप डीमन से फाइट करने में यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए हो, पर आपकी 2 कंडीशन है। आपका पहला कंडीशन यह है कि मैं आपके इन दोनों डिसाइपल को अपने डिवाइन केव के अंदर ट्रेनिंग करने दूं, और दूसरा कंडीशन यह है कि मैं अपने पास मौजूद गॉड लेवल वेपन आपके हवाले कर दूं। मैं आपके पहले कंडीशन को तो पूरा करने के लिए तैयार हूं, पर मैं अपने पास मौजूद गॉड लेवल वेपन आपको नहीं दे सकता हूं। यह सुनते ही एक इमॉर्टल आगे आते हुए बोलता है, बेवकूफ सिंग युआन, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर हमारे अलावा तुम्हारे गुसेन कॉन्टिनेंट को अब कोई भी नहीं बचा सकता है? पर इसके बावजूद तुम हमें अपना गॉड लेवल वेपन नहीं देना चाहते हो। तभी एक दूसरा इमॉर्टल आगे आते हुए बोलता है, सिंग युआन अब मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, यहाँ पर तुम्हारे गुसेन कॉन्टिनेंट को अब कोई भी नहीं बचा सकता है, हम भी नहीं। पर अगर तुम वह गॉड लेवल वेपन हमें दे दो तो हम तुम्हें अपने साथ अपर वर्ल्ड में लेकर चलेंगे, जहाँ पर तुम डीमन से सेफ रहोगे। सिंग युआन बोलता है, मुझे यह बात पहले से ही पता था। डीमंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और गुसेन कॉन्टिनेंट में इतने ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स है ही नहीं कि वह लोग डीमंस का सामना कर सके। पर मैं यहाँ पर अपना गॉड लेवल वेपन आपको देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। आपको मेरे साथ मिलकर डीमन से फाइट करके उन्हें हराना होगा, और फाइट जीतने के बाद मैं आपको वह गॉड लेवल वेपन दे दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप सभी लोगों पर यकीन नहीं। क्या पता मुझसे गॉड लेवल वेपन लेने के बाद आप लोग यहाँ से गायब हो जाओ। तभी दूसरा इमॉर्टल बोलता है, सिंग युआन हम यहाँ पर तुमसे प्रॉमिस कर रहे हैं, तो क्या इसके बावजूद तुम्हें हम पर यकीन नहीं? सिंग युआन बोलता है, मैं यहाँ पर अब सब कुछ समझ गया हूँ, मुझे आप सभी लोगों की कोई भी मदद नहीं चाहिए, तो आप सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। तभी वह इमॉर्टल्स मार्शल गॉड टेम्पल के सुप्रीम एल्डर्स की ओर देखते हुए बोलते हैं, सुप्रीम एल्डर आपके पास मौका है, अगर आप वह गॉड लेवल वेपन हमें दे दो तो हमारे साथी फाइट में आपकी मदद कर सकते हैं। अभी सुप्रीम एल्डर बोलता है, क्या आप सभी लोगों को यह सुनाई नहीं दिया कि एंसेस्टर ने क्या कहा?
आप सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। तभी एक इमॉर्टल आगे आते हुए बोलता है, सिंग युआन, इस बारे में सोचने के लिए मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अगर 3 दिन के अंदर तुम गॉड लेवल वेपन लेकर हमारे पास पहुंच गए तो हम तुम्हें और तुम्हारे कुछ साथियों को अपर वर्ल्ड में आने देंगे। पर अगर तुमने उस गॉड लेवल वेपन को हमारे हवाले नहीं किया तब तुम्हारे साथ क्या होगा, इस बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। यह बोलते हुए वह सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर खड़ा एक एल्डर सुप्रीम एल्डर से बोलता है, हमें इन इमॉर्टल्स को वह गॉड लेवल वेपन दे देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अपनी जान बचाने का इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तभी सुप्रीम एल्डर गुस्सा होते हुए बोलता है, कायर, तुम चाहते हो कि हम यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मरने के लिए छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए अपर वर्ल्ड में चले जाएं। मेरे मार्शल गॉड टेम्पल में तुम जैसे कायरों के लिए कोई भी जगह नहीं है। हम उन सभी डीमंस का सामना करेंगे और मरते दम तक उनसे फाइट करेंगे, क्योंकि गुसेन कॉन्टिनेंट को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। वहीं पर आसपास खड़े सभी एल्डर्स बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं। दूसरी ओर लिन फेंग सभी लोगों के साथ टेलीपोर्ट होकर गुसेन कॉन्टिनेंट में आ चुका होता है, जहां पर अंकल हान उसे वेलकम करते हैं। तभी लिन फेंग अंकल हान की ओर आगे बढ़ते हुए उनसे गुसेन कॉन्टिनेंट के हाल के बारे में पूछने लगता है। अंकल हान लिन फेंग को बताते हैं कि कुछ डीमंस यहाँ पर अपने सील से आजाद हो चुके हैं और वह लोग अपने आसपास मौजूद किंगडम्स पर अटैक करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, और वह सभी लोग एंशिएंट डीमन लॉर्ड के सील को ढूंढ रहे हैं जिसे तोड़कर वह उसे आजाद कर सके। पर मास्टर टियान ने यहाँ पर सब कुछ संभाल लिया और आज से 15 दिन पहले ही उन्होंने कई सारे डीमंस को ठिकाने लगाया है। पर यहाँ की सिचुएशन धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होती चली जा रही है, क्योंकि जितने भी डीमंस अपनी सील से आजाद हो रहे हैं वह सभी लोग स्पिरिचुअल मार्शल रैलम पर है, जिनका सामना कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है। तो लिन फेंग, तुम्हें यहाँ पर अभी इन सभी चीजों के बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम अभी थके हुए होगे तो फिर अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करो। मैं बाद में तुम्हें सभी चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग अपने कमरे में खड़ा परेशान हो रहा होता है, जिसे देखते ही शाओटियान बोलता है, मास्टर, हम अभी अभी थोड़ी देर पहले ही स्पिरिचुअल रोड से यहाँ पर वापस लौटे हैं, तो आपको यहाँ पर आराम करना चाहिए। लिन फेंग बोलता है, डीमंस हमारे गुसेन कॉन्टिनेंट पर तबाही मचा रहे हैं, तो आखिर मैं यहाँ पर आराम कैसे कर सकता हूँ। तभी एक पर्सन काफी तेजी से भागते हुए लिन फेंग के पास पहुंचता है और अब वह लिन फेंग को बताता है कि अपर वर्ल्ड के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं और वह लोग मार्शल गॉड टेम्पल के लोगों को परेशान कर रहे हैं। यह सुनते ही लिन फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, अपर वर्ल्ड के लोग एक तो हमारी मदद करना नहीं चाहते हैं, और तो और वह लोग यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम्स को और भी ज्यादा बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो मुझे तुरंत उनके पास लेकर चलो। अब उन्हें टाइम आ गया है सबक सिखाने का। यह बोलते हुए लिन फेंग अपने फिनिक्स विंग को एक्टिवेट करते हुए उस ओर जाने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।